वेलकम फ्रेंड्स, शहदाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेल्फ़ ज्वाइनिंग। अपनी पिछली क्लासेस में मैं आपको 3 ज्वाइनिंग्स के मेथड बता चुका हूँ। नंबर 1 नेचुरल ज्वाइन, नंबर 2 यूजिंग क्लॉज ज्वाइन और नंबर 3 ऑन क्लॉज ज्वाइनिंग। आज की वीडियो में हम सेल्फ़ ज्वाइनिंग को जो डिटेल से देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सेल्फ ज्वाइंस यूजिंग द ऑन क्लॉज। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेम टेबल के अंदर आप ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये अब मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सेल्फ ज्वाइन की क्या एग्जांपल हो सकती है? हर एम्प्लॉय को आईडी असाइन होती है जो कि यूनिक होती है। हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम है। हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई एमजीआर होता है, किसी ना किसी मैनेजर को कोई भी एम्प्लॉय जो रिपोर्टिंग कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा तो उसका एमजीआर नंबर क्या दूंगा, जो कि इसी टेबल के अंदर मौजूद है। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका जो मैनेजर है वो भी तो इस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है ना। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो है एक एचआर के टेबल से जो है ये एग्जाम्पल दिखाई गई है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को जो है पहले हम स्कॉट के टेबल में जाके देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले डाटा को, अब हम यहाँ पर देखें तो कोई भी एम्प्लॉय है उसका कोई ना कोई मैनेजर है, लेकिन उस मैनेजर का नंबर लिखा हुआ नज़र आता है, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आता। अब जैसे इस एम्प्लॉय का जो मैनेजर है वो है 7902। अब मैं 7902 को यहाँ पर देखूँ तो 7902 कौन है? फोर्ड है। अब ये फोर्ड का जो मैनेजर है वो कौन है? 7566। 7566 कौन है? जॉन्स है। जॉन्स का जो मैनेजर है वो है 7839। 7839 कौन है? वो किंग है। किंग जो है प्रेसिडेंट है और इसका मैनेजर कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने सेल्फ ज्वाइन में क्या करके देखना है कि एम्प्लॉइज़ किन को रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका नाम क्या है। तो इसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट W में यहाँ पे वर्कर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। आप W के अलावा कुछ और यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। W एम्प्लॉय नंबर, W ई नेम, और देन आपने लिखा M नेम, किसके लिए? मैनेजर के लिए। फ्रॉम EMPW ज्वाइन EMPM ऑन W वर्कर का जो MGR है इक्वल टू वो मैनेजर का क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? M.EMPNO, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक काम करते हैं कि हम मैनेजर का जो है MGR नंबर भी दे देते हैं और साथ ही यहाँ पर जो है हम एलियस दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम है, तो हमने क्या लिखा? EMP_name, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैनेजर नेम है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? MGR नेम, ठीक है। और ये क्या है? मैनेजर की आईडी है, MGR नंबर, ठीक है, ठीक है। साथ ही इसको ऑर्डर भी कर देते हैं, ऑर्डर बाय 1। अब देखें एम्प्लॉय का कोड क्या है? 7369। 7369 कौन है? स्मिथ है। स्मिथ का जो मैनेजर है वो कौन है? वो फोर्ड है। और फोर्ड जो है उसका MGR आईडी क्या है? 7566। अब यहाँ पे 7566 कौन है? जॉन्स है। और जॉन्स का जो MGR है, जॉन्स का जो मैनेजर है वो किंग है और किंग का मैनेजर आईडी कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये 7782 है, ये कौन है? ये कलर किसको रिपोर्टिंग कर रहा है? ये किंग को कर रहा है, किंग का मैनेजर आईडी कोई भी नहीं है। 7844 टर्नर है, टर्नर का मैनेजर कौन है? ब्लैक है, ब्लैक का मैनेजर आईडी 7839। अच्छा, अब सेल्फ ज्वाइन की इसी एग्जाम्पल को जो है समझने के लिए हम एक काम इसमें और करते हैं कि यहाँ पर हम W.job यानी वर्कर की जो जॉब है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह मैनेजर की जो जॉब है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है।
अब इसमें आप देखेंगे कि किंग जो है वो सिर्फ इसी कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इस जगह पर नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि वो किसी को रिपोर्टिंग नहीं करता है, उसका कोई मैनेजर नहीं है। अब सेल्फ ज्वाइनिंग के इस मेथड को जो है हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या है, ये ज्वाइन लिखा हुआ है, इस ज्वाइन की जगह आपने कॉमा लगा दिया। सेकेंडली ऑन लिखा हुआ है, इस ऑन की जगह आपने वेयर लगा दिया। अब इसको रन करते हैं, सेम वही स्टेटस आ गया। ठीक है, जिस तरह से हम नॉर्मल ज्वाइनिंग कर रहे थे, हम लिखते थे सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल डी नेम फ्रॉम EMP ज्वाइन DPT ऑन EMP डॉट DPTNO बराबर है DPT डॉट DPTNO के। ठीक है, ये तो सिंपल हमारा इक्व ज्वाइन था। अब आपने सेम इसमें ज्वाइन की जगह लिख दिया कॉमा और ऑन की जगह वेयर। ठीक है, अब आपको याद रखने वाली इसमें सिर्फ ये बात है, अगर आपकी क्वेरी में ज्वाइन कीवर्ड आ रहा है तो इसमें ज्वाइन के बाद जो है आपका ऑन क्लॉज आता है। लेकिन अगर वेयर क्लॉज लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब कि ऑन क्लॉज की जगह यहाँ पे जब वेयर्स आ गया तो ज्वाइन की जगह कॉमा आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो रिकमेंड है वो हमारा ऑन क्लॉज का ही मेथड है। ये ओरेकल का अपना सिंटैक्स है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये SQL का अपना सिंटैक्स है। बहरहाल आप जो है दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंड यही है कि आप ये ऑन क्लॉज का मेथड ही यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने मल्टीपल ज्वाइनिंग भी देखी थी, हम वो मेथड भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, वो तमाम फंक्शनैलिटी जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। E.name, E.job, E.cell, D.dname और हमने लिखा है तीसरे टेबल का as.grade। अब यहाँ पे हमें यूँ लिखना पड़ेगा EMP E, DPT D, cell grade S। ठीक है, where E.dptno बराबर है D.dptno and E.cell between S.low cell and S.high cell। ठीक है, तो हम मल्टीपल टेबल्स अगर इसमें भी ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक था सेल्फ ज्वाइनिंग का, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।